वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आपका स्वागत है साइंस राइजर की क्लास में। और आज बड़ा ही अच्छा लेक्चर लेके आए हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें आप पजल होते हैं। जो आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैग्नेटिज्म से रिलेट करती हैं। इन टर्म्स की खास बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस इन पे पूछे भी जाते, चाहे वो स्टेट बोर्ड है चाहे कंपटीशन है। एज इट इज यहां से तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इसको आगे वाले जो कल टॉपिक हम पढ़ेंगे डाया पैरा फेरो उनके अंदर भी इसको मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं दोनों बातें देखेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहां से मैं जो भी चीज स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल ऐसा मान के स्टार्ट करता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। जीरो से बेसिक लेवल से आपका स्टार्ट करेंगे और उसको अपर लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि आजकल आप ये देख रहे होगे कि जब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चा क्या करता है, फार्मूला याद कर लिया, कुछ और चीज याद कर ली और उससे फिर उनका एग्जाम निकलता नहीं है। और ऐसा ही बहुत सारे करते हैं जो कोचिंग पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चा पार्टी। मैं कहता हूं आपको जीरो से लेवल लेके अपर लेवल तक एक ही लेक्चर में कराऊंगा, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये सारी टर्म ऐसी है जिनमें आप पजल होते हो और गारंटी आज के बाद आप इनमें पजल बिल्कुल भी नहीं होगे। बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ, इजी मेथड के साथ आपको करवाऊंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं। शेयर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है या मेरे को कोई नोट शेयर करने तो वहां पे कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहली जो टर्म होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसको डिनोट किया जाता बच्चा पार्टी एच से डिनोट किया जाता। सबसे पहले यह बात होती है। अब इसको समझना है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती क्या है, इसके बारे में हमें यहां पे क्या करना है, समझना है। देखिए यहां पे जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा। अब सपोज कीजिए कि हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। एक बात को सपोज कीजिए, सबसे पहले समझिए इस बात को। हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ बच्चा पार्टी अपनी स्क्रीन है, उस पर पता चलता रहता है कि ये कंप्लीट आना, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब वहां पे चलता रहता है। आपको देखता होगा कि तो यहां से फ्लिकिंग को हटाने के लिए या कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, उससे पता चलता है, तभी मैं सामने स्क्रीन के ऊपर देखता हूं। अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको समझते हैं अच्छे से क्योंकि ये टॉपिक तभी समझ आएगा जब इसके ऊपर फोकस करोगे। अब इसके अंदर मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर दिया बच्चा पार्टी। सपोज कीजिए मैंने मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया। अब जब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, मैग्नेटाइज। समझते जाना बेटा, ये होता है मैग्नेटाइज। जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, कैसा मटेरियल होना चाहिए बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक मटेरियल, उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटाइज होगा। आया मजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साथ साथ बने रहे और शेयर कीजिए। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या होता है बच्चा पार्टी, मैग्नेटाइज होता है। अब वो कितनी डिग्री से मैग्नेटाइज हुआ, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने कितनी डिग्री से इसको मैग्नेटाइज किया, कितनी डिग्री से इसको मैग्नेटाइज किया, किसको, इस मैग्नेटिक मटेरियल को, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं द डिग्री, ये क्या होती है भाई, डिग्री टू विच, ये होती है डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक ए डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज अ मटेरियल, मैग्नेटाइज अ मटेरियल। ये वो डिग्री होती है जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उसी को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो वो मैग्नेटाइज होता है, और वो कितनी डिग्री से मैग्नेटाइज हुआ उसी को बताने वाले को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहा जाता है, जिसको एच से लिखा जाता है। तो इट इज अ डिग्री, ये क्या है, डिग्री है टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज ए मटेरियल। कितने एक्सटेंट तक, कितने डिग्री तक एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है, इसी को कहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात हो गई। अब क्या होता है एक्चुअल में, आपको पता है कि अगर कोई सोलिनॉइड है, वो सोलिनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है भाई, दैट इज द म्यू इंटू एन इंटू आई के बराबर। यहां पे कहोगे सर म्यू नोट आता था, क्योंकि आपका ये लेक्चर मैंने पहले डाला हुआ है और इसी यूनिट का आपको
ऊपर आइकन मिलेगा और वहां पे प्लेलिस्ट है कंप्लीट। वहां पे आपको एप्लीकेशंस करवा रखी है एम्पियर सर्किटल लॉ की, और जिसके अंदर हमने टोरॉइड का केस, सोलेनोइड का केस, सारी बातें वहां पे ले रखी है। तो वहां पे आपको पता चलेगा इतना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है सोलेनोइड से। म्यू नोट आता है वहां पे, यहां पे म्यू क्यों लिया, क्योंकि किसी मटेरियल को रखा है, और मीडियम के लिए हमेशा म्यू का यूज किया जाता है बच्चा पार्टी। ये तो आया मजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, साथ साथ बने रहे। यहां पे जो आपको ये n इंटू आई दिखाई दे रहा है, इस n इंटू आई को ही हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, h कहते हैं। इस n इंटू आई को ही हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। इसलिए हमारे पास b की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एच के बराबर। किसके बराबर हो जाती है बच्चा पार्टी, म्यू इंटू एच के बराबर। अगर इसी को स्पेस के लिए डिफाइन करूं तो स्पेस के लिए हो जाएगा बच्चा पार्टी म्यू नॉट इंटू एच के बराबर। ये दैट इज फॉर द स्पेस, ये स्पेस के लिए, और ये मीडियम के लिए हो जाएगा। जब मीडियम की बात करते हैं तो म्यू लिखते हैं, और स्पेस की बात करते हैं तो म्यू नॉट लिखते हैं। अब कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, दैट इज h इज इक्वल टू में b, और डिवाइडेड बाय इसके क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डिवाइडेड बाय हो जाएगा म्यू या म्यू नोट, कुछ भी ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, नीचे होगा परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम। अगर यहां पे नोट लगे तो परमिएबिलिटी ऑफ ए स्पेस। इन दोनों के रेशियो को, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द परमिएबिलिटी इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैंने ना तो परमिएबिलिटी स्पेस की बोली है, ना परमिएबिलिटी मीडियम की, क्योंकि मैं दोनों को कॉमन फैक्टर में यूज कर रहा हूं, और बोल सकता हूं कि it is also ratio of a magnetic field to the permeability is known as also magnetizing field या magnetic intensity कहते हैं। और इसका मतलब क्या था, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कितने डिग्री तक मैग्नेटाइज हुआ, इस टर्म को बताने वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज ए मटेरियल, कितनी डिग्री तक एक मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाता, इसी को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं बच्चा पार्टी। अब यहां पे एक टर्म आ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहली टर्म थी, तो पहली टर्म मैंने एक्सप्लेन कर दी है यहां पे। अब यहां पे दूसरी टर्म आ गई हमारे पास, क्या आ गई, परमिएबिलिटी, म्यू नॉट की बात करते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ ए स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम, और ये सारी बातें करते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी। यहां पे किसकी बात करेंगे हम, मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी की बात करेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी की बात करें, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी परमिएबिलिटी है, तो मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी, सेकंड टर्म हो जाएगी परमिएबिलिटी, ये टर्म हो जाएगी। बहुत बड़े भाई, बहुत बढ़िया, साथ साथ बने रहें। परमिएबिलिटी की बात करते हैं। देखिए अब सपोज कीजिए, परमिएबिलिटी की जब बात करनी है, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई स्पेस है, ये कोई आपके पास स्पेस है, ठीक है, या कोई मीडियम लगा लीजिए, कोई स्पेस लगा लीजिए, ये मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम के अंदर से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, ये पास हो रही है, देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है ऐसे। अब आपको पता होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है। किस प्रकार होती है, सपोज कीजिए कि ये बुक है, ये बुक ऐसे परपेंडिकुलर है, और ये मीडियम का काम कर रही है कंप्लीट। अगर ये मीडियम का काम कर रही है तो ये जो पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, या फील्ड लाइंस का, तीनों नाम एक ही होते हैं। जो इंट्रोडक्शन मैंने इस चैप्टर का करवाया उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये मीडियम है। तो क्या कहता है कि ये जो आपको मीडियम दिखाई दे रहा है, अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इन मीडियम में से पास होना है तो पहले इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये परमिशन देगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, अगर ये परमिशन नहीं देगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये जो आपके पास मीडियम दिखाई दे रहा बच्चा पार्टी, जो इसका आपके पास ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस की खुद की एबिलिटी है, खुद की क्षमता है कि ये इस बात की परमिशन दे सके कि इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकें। अगर ये अलाउड करता है तो पास होंगी, नहीं करता तो नहीं होंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी इज एबिलिटी। तो ये क्या होगी, समता होगी भाई। बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी, जीरो से स्टार्ट करके आपको करवा दूंगा। बने रहिए और शेयर कीजिए। एबिलिटी ऑफ ए मीडियम किसकी बताई थी अभी बच्चा पार्टी, ये मीडियम की एबिलिटी है। मैं एबिलिटी ऑफ मीडियम टू पास magnetic lines of force, to pass magnetic lines of force, ability of a medium to pass magnetic lines of force through it या through themselves भी लिख सकते हो भाई। अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो,
इसकी परमिशन देना, इसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू परमिट, यहां पे एक वर्ड और आ जाएगा परमिट, परमिशन देना, परमिट करना, टू परमिट, टू पास और परमिट, यहां पे पास लिख दिया कोई मतलब नहीं है, परमिट रहने दो, फिर पास लिख दिया मैंने, यहां पे ये यूज कर लिया। इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, कि अपने अंदर से वो क्या कर सके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। तो परमिएबिलिटी क्या बताई, एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने दे, इसी की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। और ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई, ये मीडियम की प्रॉपर्टी। अगर कोई पूछे ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की या मीडियम की, तो कहोगे कि सर ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मीडियम उसको क्या देगा, परमिशन देगा। ठीक है, अब परमिएबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहां पे अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला आपको पढ़ा ही होगा कि B इज इक्वल टू में म्यू इंटू एच के बराबर। सो म्यू निकाला था हमने, किसके बराबर आया था भाई, B बाय में एच के बराबर। ये पहली स्लाइड के ऊपर देखिए, पहले वाली स्लाइड, ये आया था, ये फार्मूला रहा। इसके अंदर से हमने अगर म्यू निकाला तो दैट कम्स आउट टू B बाय में एच। इसका मतलब दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड और किसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशो। तो इट इज द रेशो ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको भी हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी भी कहते हैं। दोनों डेफिनेशन है इसकी। पहली डेफिनेशन, इट इज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट और टू पास द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करने की, परमिशन देने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन म्यू, इसको कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके रेशियो को भी हम क्या कहते हैं भाई, परमिएबिलिटी कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, साथ साथ बने रहे भाई। ये सेकंड टर्म थी। अब आती है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म, ये सारी जो टर्म है एक एक करके मैं समझाऊंगा और उसी के बाद आगे चलते हैं हम। अब आ जाएगी रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी को बच्चा पार्टी किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर से डिनोट करते हैं। और इसकी एक डेफिनेशन मैं पहले भी करवा चुका हूं, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर करवाया था तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी। यहां परमिएबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे सेम टर्म आती है जिसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी बन जाती है और मैग्नेटोस्टैटिक्स में परमिएबिलिटी बन जाती है। सेम बात वहां पे डिफाइन कर रखी है, आपको पता होगा। उसका भी मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, उसको जाके देख सकते हो, किसी को नहीं पता है तो। जीरो से स्टार्ट करके एक एक चीज आपको समझा दूंगा, बिल्कुल ईजी बना दूंगा आपके लिए फिजिक्स, और ला के साथ कभी चेंज नहीं करूंगा मैं। जो बेसिक बातें हैं वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, बाकी जो चेंज हो सकता है, इजी हो सकता है, कैसे सोल्व करना है, जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। बस साथ बने रहिए और शेयर कीजिए अपने साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसको हम लिखते हैं म्यू आर। आर का मतलब क्या, रिलेटिव, और म्यू का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है बच्चा पार्टी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, यहां पे मैं आपको बता दूं। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ ए स्पेस। आपको पता है ये किसकी परमिएबिलिटी होती है बच्चा पार्टी, मीडियम की, क्योंकि यूनिट के स्टार्टिंग में, इसी यूनिट के स्टार्टिंग में बता दिया था, जहां म्यू शब्द मिले वो मीडियम के लिए, जहां नोट लगा मिले नीचे वो स्पेस के लिए होता है हमेशा। और ये किसकी हो जाएगी भाई, स्पेस या वैक्यूम की। तो ये किस किस का रेशियो होगा बच्चा पार्टी, ये रेशियो होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ, सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, साथ साथ बने रहे, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इट इज अ रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, किसकी परमिएबिलिटी बच्चा पार्टी, मीडियम की, टू परमिएबिलिटी ऑफ, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, दोनों के रेशियो को कहते हैं भाई। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ ए स्पेस, और इसका नाम क्या है, रिलेटिव है, इसके नाम से ही जानो इसका नाम क्या है, रिलेटिव। अब क्या होता है कि यहां पे मैं प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ फेस होती है वो मैं बता देता हूं। ये फार्मूला मैंने लिखा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट।
ऐसा फार्मूला लिख दिया। आप कहोगे कि सर बिल्कुल इजी हो गया और हमें पता भी चल गया, हमें डेफिनेशन भी याद होगी, यहीं पे याद होगी, बाद में रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ ए स्पेस, इसी को हम क्या कहते हैं रिलेटिव। बिल्कुल याद हो गया, अच्छी बात है। अब होता क्या कि जब आप कंप्लीट पढ़ते हो, जैसे आपने नीट का एग्जाम देने चले गए और 11 12 कंप्लीट आ गई, तो यहाँ पे आपको एक पजल मिलता है। पजल क्या मिलता है, जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगता है कि म्यू आर का फार्मूला कौन सा था, ये वाला था या ये वाला था, यहां पे समस्या हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे रिलेटिव निकाल रहे हैं, मतलब रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन हमेशा किसके साथ निकालेंगे, मीडियम के साथ। एक बंदे का खुद से रिलेशन नहीं हो सकता, रिलेशन किसी दूसरे के साथ होता है। अब समझिए, इसको याद करने की थोड़ी ट्रिक बताता हूं कैसे। देखिए, सबसे पहले हमने स्पेस की तो पढ़ी रखी थी, जनरल पढ़ते हैं स्पेस की, कोई बात नहीं है। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया मीडियम। अब मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद उस स्पेस का उस मीडियम के साथ क्या रिलेशन होगा, इस बात की जानकारी चाहिए। तो स्पेस का मीडियम के साथ रिलेशन निकालना है। जिसके साथ रिलेशन निकालते हैं वो हमेशा ऊपर रखना है, और जिसका रिलेशन निकालना है वो हमेशा नीचे। किसका रिलेशन निकालना, हमें रिलेशन निकालना स्पेस का मीडियम के साथ। इसलिए मीडियम वाली परमिएबिलिटी ऊपर और स्पेस वाली परमिएबिलिटी क्या आएगी, नीचे आएगी बच्चा पार्टी। तो ऐसे आपको करना, ये याद रखना, यहां पे पजल नहीं होना। वो आपको गुमराह करेगा, वो आपको बरगलाएगा, आपको सोचेगा कि क्वेश्चन को गलत कर दूं, पर आपको गलत नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। मैं साथ साथ बताऊंगा कहां गलती कर सकते हो और कैसे उसको सोल्व करना, रिजोल्व करना, ये सारी बातें। तो ये थी आपके पास थर्ड टर्म, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, टर्म नंबर 4। यहां पे बात करेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब किसकी है ये, मैग्नेटाइजेशन की। इंटेंसिटी भी किसकी, देखो इसके नाम से ही सोचो, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि मैग्नेटाइजेशन की कितनी इंटेंसिटी है उसकी बात कर रहा है। और किससे डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी, इसको आई से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने किसको प्लेस किया बेटा बच्चा पार्टी, इसमें आपको इसमें प्लेस कर दिया आपने एक मटेरियल को। ये कौन है, मटेरियल है। और कैसा मटेरियल है भाई, मैग्नेटिक मटेरियल है स्टूडेंट्स, दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल। आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी मैं इसको कर दूंगा, ये गारंटेड है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए तो ये मटेरियल क्या होगा भाई, मैग्नेटाइज होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा। कितनी डिग्री तक मैग्नेटाइज हुआ, कितनी डिग्री में इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया, इसको बताने वाली क्वांटिटी को तो क्या कहते थे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको H से डिनोट किया जाता है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते थे। क्या कहते थे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक मटेरियल को रखा गया तो इसमें कितना डायपोल मूवमेंट, कितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, बना यूनिट वॉल्यूम के अंदर। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखा गया तो कितना डायपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ, इसको बताने वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी, यानी कि किस इंटेंसिटी के हिसाब से, किस इंटेंसिटी के हिसाब से उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, इसको लिख सकते हैं इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है बच्चा पार्टी, डिफाइंड एज रेशियो किस किस का रेशियो, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड हुआ, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको किससे लिखते हैं बच्चा पार्टी, आई से। ऊपर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दोनों बातें एक ही होती है, जो किसके बराबर होता है, कैपिटल एम। कल आपको निकलवाया था, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको निकलवाया गया था कि कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, दोनों एक ही बात होते हैं, दोनों एक ही बात है। एम से डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अब आप सबको पता है कि जब आपने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था बार मैग्नेट का,
तो m इंटू 2l के बराबर आया था, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, लेंथ को यहाँ 2l मान रहे हैं जैसे वहां माना, तो यहाँ पे भी 2l ही मानना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी, दैट कम्स आउट टू बी m इंटू 2l, और वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू 2l, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा m डिवाइडेड बाय में a। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की एक डेफिनेशन और भी है, दो डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ये क्या बनी हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ, सबको पता होनी चाहिए ये पोल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ, और नीचे क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, उसको भी हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपको बताया गया था वहीं पे ये बातें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर पोल स्ट्रेंथ होती है, इसकी यूनिट होती है बच्चा पार्टी एम्पियर मीटर, ये होती है, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट आपको बताई गई थी कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर होती है पीछे वाले लेक्चर में, नहीं पता तो जस्ट इसके बाद में वो भी बता दूंगा कैसे आई है। मीटर से मीटर कैंसिल, इसकी यूनिट हो जाएगी ए और मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले, यहां से डायमेंशन फॉर्मूला जो बहुत बार आता है, डायमेंशन फॉर्मूला तो ऐसे लिखोगे, देखिए इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी यूनिट याद रखो, यूनिट क्या हमारे पास, ये यूनिट क्या, एम्पियर, ए है एम्पियर, यहां पे एम्पियर, एम्पियर है भाई, करंट वाला एम्पियर, तो एम्पियर की तो हमेशा क्या रहती है, ए या आई से डिनोट करते हैं, या तो ए से डिनोट करते हैं आई से। अच्छा ये मीटर, तो मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। डायमेंशन फॉर्मूला में लेंथ की यूनिट होती है मीटर और लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। अब एम यहाँ पे है नहीं, उसकी पावर 0, टी यहाँ पे है नहीं, उसकी पावर 0, तो ये आ गया आपके पास, इसी से लिख दिया डायरेक्ट, कहीं से लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा डायरेक्ट लिख दो, मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। ये बात आ गई। अब इसके अंदर एक समस्या और भी आती है, वो समस्या ये है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी अभी बताया, वो बताया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये बात तो सही है, ये बताया। अब होता क्या बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक मोमेंट का एक फार्मूला तो ये होता है m इंटू 2l, जो आपको बताया गया था। एक होता है जब किसी सर्कुलर वायर के अंदर से करंट पास हो, I। अब आपको पता है कि जिस वायर में से करंट पास होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का तो काम करता है, क्योंकि ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि अगर किसी वायर में से करंट पास कर दिया जाए तो मैग्नेटिक बन जाता है, लाइट मैग्नेट बन जाता है। तो इसमें सर्कल की फॉर्म में पास किया तो यहां पे भी मैग्नेट बनेगा, अगर कहीं मैग्नेट बन रहा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो जब कोई चीज सर्कल में होती है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चा पार्टी आई इंटू ए के बराबर, ये होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया। यहां पे ए कौन है बच्चा पार्टी, एरिया, करंट इंटू एरिया, इसका एरिया और इसके साथ जितना करंट आया है वो। अब यहां पे एक खास बात यह है कि मैं इसको इस तरह से नहीं लिखूंगा करंट को, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ऐसे ही लिखा गया है, इसलिए कोई लूप है और इस लूप में करंट आई जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा आपके पास करंट इंटू एरिया। यहां पे ए क्या है, एरिया है। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट, अब करंट की यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर का स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट आ गई एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फार्मूला होता है m इंटू एल इज इक्वल टू में एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब पोल स्ट्रेंथ होता है m, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकालूंगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सो एम्पियर मीटर आ गई किसकी, पोल स्ट्रेंथ की, जो अभी अभी यूज की थी हमने, देखिए एम्पियर मीटर, ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर ये यूज कर रखी, वो ऐसे आई है बच्चा पार्टी। तो इसलिए मैं कहता हूं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, अगर आपको नहीं भी पता, आप नए भी हैं तो भी आपको हर बात समझ आ जाएगी। तो इस प्रकार किया, तो एक फार्मूला तो मैग्नेटिक मोमेंट का m इंटू 2l, जो स्ट्रेट बार मैग्नेट है, अगर कोई चीज सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाए, रिंग में घूमना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए फार्मूला ये बन जाता है। तो यहां पे इसके हिसाब से निकालेंगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू में एरिया, इसके बराबर डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये करंट 1 टन्स का था, कितने टन्स का था, 1। अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ टन्स है तो इतना हो जाएगा, देखिए 1 टन्स का मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, तो n टन्स का कितना, मल्टीप्लाई बाय में कैपिटल N, यही तो होता है। अब एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन n डिवाइडेड बाय में l इंटू एरिया, सॉरी एरिया तो कैंसिल आउट ही हो गया, इंटू
आई दैट करंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होती है भाई, नंबर डेंसिटी, पहले ही बताई गई थी आपको बहुत बार। नंबर डेंसिटी किसी को नहीं पता तो इसको स्मॉल एन, जहां पे जो स्मॉल एन लिखा मिलता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी। तो ये क्या बनेगी, नंबर डेंसिटी। तो आई का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, एन इंटू आई के बराबर। ये याद रखें भाई, ये फार्मूला बड़े काम की चीज है, ये याद रखें, इसको ना भूलें, ठीक है। इस चीज को आपको भूलना नहीं है, काम की चीज है ये, इस प्रकार से। तो 2-3 फार्मूले जो मैंने आप करवाए हैं ड्राइव, वो इस प्रकार आ जाएंगे आपके। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इज इक्वल टू में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस यूनिट के अंदर जो पढ़ रहे हैं, कैपिटल आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और स्मॉल आई का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट है बच्चा पार्टी। ये याद रखें, भूलना नहीं है इन बातों को, कंफ्यूज नहीं होना, वो कंफ्यूज करेगा। और जब एक साथ सारा सिलेबस आता है तो आप कंफ्यूज होगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डालने के हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस बात को अच्छे से रीड कर लें कि यहाँ पे कैपिटल आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और स्मॉल आई का मतलब करंट है यहाँ पे बच्चा पार्टी, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट टर्म के अंदर। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर जो यूज होती है बच्चा पार्टी, वो होती है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं हम काई एम से, ऐसा सिंबल होता है, इसको काई एम कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, ये बताता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मटेरियल रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल, ये रख दिया मैग्नेटिक मटेरियल बी के अंदर। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल को कितना इजिली ये मैग्नेटाइज कर पाता है या कितना ये मैग्नेटाइज कर पाता, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यानी कि ये बताएगा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कितना इजिली मैग्नेटाइज कर पाएगा, हाउ इजिली ए फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल, उसके बारे में जो जानकारी देता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यानी कि किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो कितना इजिली उसको मैग्नेटाइज कर सकता है, इसकी जो इंफॉर्मेशन बताता है, इसके बारे में बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी उतना ही इजिली वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसका बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई डिवाइडेड बाय में एच, ये होता है मेन, इसका जो अभी तक हमें पढ़ना है, आई बाय एच के बराबर। तो आई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा तो किसी चीज का नहीं मारना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एच क्या है भाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये होगा। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं, ससेप्टिबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ, ससेप्टिबिलिटी इज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ, यहां पे इंटेंसिटी वर्ड गलत हो गया भाई स्पेलिंग में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे भाई, आई से। अभी अभी पीछे वाले पढ़ा, टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। इन दोनों का रेशियो होता है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। और ये बताता है ससेप्टिबिलिटी किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, कि कितना इजी कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, कितना इजीली होगा, कितना मुश्किल से होगा, डिफिकल्टी से होगा, उसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। अब मैं 4 बार इस बात को बोला तो इसका कोई ना कोई महत्व है कि कितना इजिली कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। कई बार नीट में क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट डाल देता है 4-5, उसमें कहेगा पहली स्टेटमेंट ये कि कितना इजीली मैग्नेटाइज कर पाया, दूसरी स्टेटमेंट में डाल दिया कि इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, तीसरे रेशियो में कुछ और डाल देगा, चौथे रेशियो में ए और बी दोनों दे देगा। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप तो इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोनों बातों को याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास ससेप्टिबिलिटी के बारे में जो था। अब हमें क्या करना, रिलेशनशिप निकालना है, यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव करना है, और वो किस किस के बीच रिलेशन डिराइव करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी का सबसे ज्यादा यूज होगा अब आगे। तो किस किस के बीच रिलेशन डिराइव करना, रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों के बीच रिलेशन। तो साथ साथ बने रहिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, देखिए मेरा लेक्चर आपको लग रहा हो कि थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर हमेशा याद रखें मैं जीरो से स्टार्ट हो रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक बार इस लेक्चर के थ्रू गो थ्रू हो गए तो आपको कोई किताब या कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि हर चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे आप। उसके बाद आपको केवल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं भी करवा रहा हूँ और कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं, आजकल एनटी ऐसा ही डाल रहा है क्योंकि थ्योरी के बिना आपसे कुछ सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और कैसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं वो भी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे इजीली आपको करना है। अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप, इसके लिए मैं आपको बेसिक बात बताता हूं। सबसे पहले आप सोचिए कि आपके पास कोई सोलेनोइड है, ये रहा। अब यहां पे देखिए सोलेनोइड क्या होती है, एक सर्कुलर फॉर्म है, इसमें से करंट जो पास हो रहा है, इसमें से जो करंट पास हो रहा है, सॉरी करंट को हमेशा स्मॉल आई से दिखाना इस चैप्टर में यहां पे, क्योंकि कैपिटल आई तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बन जाती है बच्चा पार्टी। करंट, अब करंट यहां पे लूप्स की फॉर्म में जा रहा है, लूप्स की फॉर्म में, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, लूप वाला, ये वाला फार्मूला, न कि ये ऊपर वाला फार्मूला जो हमने वो ड्राइव किया था, वो नहीं होगा, लूप वाला होगा यहां पे। इसलिए तो हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देता हूं, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। अब आपको पता है सबको, जब किसी के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है, सपोज कीजिए मैंने मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया ऐसे। अब देखो यहां पे सारी चीजों को एक बार सम अप करता हूं मैं। ये क्या है, सोलेनोइड, सोलेनोइड में से करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड बना, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, दैट इज सॉरी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन इंटू में आई, म्यू नॉट एन इंटू आई करंट, इससे लिखेंगे हम, बी नोट ले लिया हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल रख दिया जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है। जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है तो वो कितनी डिग्री से मैग्नेटाइज हुआ, उसको बताने वाली टर्म को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको एच कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, परमिएबिलिटी की बात की, यानी कि अब इस मीडियम के पास इतनी क्षमता है, एबिलिटी है कि अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स को पास होने दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उसको किसके साथ रिलेट करना है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस के साथ। दूसरी, ये तीसरी टर्म। चौथी टर्म, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल रखा तो वो कितने अमाउंट में मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप कर पाया। पहले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा था, और इंटेंसिटी में किसको डेवलप कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की, कितना इजीली ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर पाएगा, उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो चारों डेफिनेशन आ गई, सारी डेफिनेशन कवर होगी। अब रिलेशन निकालना है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, और दूसरा किसके कारण होगा, जैसे ही इस मटेरियल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटाइज तो होगा। अब कितने डिग्री से मैग्नेटाइज होता है, इसको बताने वाली क्वांटिटी को एच कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, एच, कि कितनी डिग्री में हुआ। तो इसका मतलब इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया जिसको म्यू एम कह दिया, ठीक है। और उस म्यू एम की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी म्यू नॉट इंटू में आई के बराबर। किसके बराबर होती है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। और इसकी यहां पे वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू एच के बराबर, ठीक है। अब जैसे उसको फील्ड रखा तो यही फील्ड तो है, वो यही फील्ड तो है जो उसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज, म्यू नॉट इंटू एच। और ये क्या आ गया, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ गया बच्चा पार्टी। यहां पे कैसे आया, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, इसको रखा तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट एन इंटू करंट इंटू आई। और इस एन आई की वैल्यू क्या होगी मटेरियल के लिए, मटेरियल के लिए, मटेरियल के लिए कितनी होगी भाई, एन इंटू आई के बराबर। ये लिख रखी देखिए, एन इंटू आई। यहां पे तो क्या था, ये आई नोट था, आई नोट करंट। आई नोट करंट कौन था, जो इसके अंदर से पास हो रहा है, इसके अंदर से, सोलेनोइड के अंदर से। और जैसे मटेरियल रखा तो मटेरियल के अंदर से भी करंट पास होगा ना, वो करंट क्या है, वो करंट ये वाला आई है। तो यहां पे आ गया टर्म, एक होगा म्यू नोट आई और एक होगा म्यू नोट इंटू एच के बराबर। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके पास कितना है, एक तो है सोलेनोइड का और एक किसके कारण है, मैग्नेट के कारण है। अब दोनों का समेशन करते हैं तो बी नोट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा पार्टी, म्यू नोट इंटू एच, प्लस बी एम की वैल्यू कितनी होगी बच्चा पार्टी, म्यू नोट इंटू आई के बराबर। यहां तक समझ आ गया, बहुत बढ़िया भाई, साथ साथ बने रहे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए ये हो गया। अब म्यू नोट दोनों जगह से क्या आ गया, कॉमन। यहां पे क्या बचा, एच प्लस में आई बच गया। अब क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम धक्के से कॉमन लेते हैं। धक्के से कैसे कॉमन लिया जाता है, म्यू नॉट, और यहां से एच को कॉमन ले लो, धक्के से एच को कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा 1, और यहां पे क्या बचा
आई डिवाइडेड बाय में एच, आई डिवाइडेड बाय एच। अब किसी को समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, अब इस एच को वापस डिस्प्लेस करो तो यहां पे एच आएगा, यहां पे एच आई, एच से एच कैंसिल, क्या बचेगा फिर से ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जिसको नहीं समझ आया तो वह ऐसे कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इस एच को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके देखोगे तो यही टर्म निकल के आ जाएगी बच्चा पार्टी, ये हो गया। अब इस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं म्यू इंटू एच के बराबर। देखो बी नोट को तो लिखते हैं म्यू नोट इंटू एच, क्योंकि म्यू नोट किसका हो जाएगा भाई, स्पेस का। अब स्पेस के साथ उसने मीडियम मिला दिया तो वो मीडियम बन जाएगा, और मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, उसको लिखूंगा मीडियम की परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय में एच के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, म्यू नोट इंटू में एच इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एच। अब एच से एच क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या बना, देखिए यहां पे क्या बनेगा, म्यू डिवाइडेड बाय में क्या होगा, म्यू नोट इज इक्वल टू में 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय में एच के बराबर। अब आई बाय एच की वैल्यू देखिए, आई बाय एच को क्या लिखते हैं, ससेप्टिबिलिटी। आई बाय एच को क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी, ससेप्टिबिलिटी लिखते हैं। तो आई बाय एच को तो हमने क्या लिखा, ससेप्टिबिलिटी लिखा, दैट इज 1 प्लस काई एम के बराबर, ये हो गया। अब म्यू बाय म्यू नोट को क्या लिखते हैं, आपको समझाएगा, मैं दिखा दिखा के टर्म लिख रहा हूं क्योंकि आपको उससे पता चल जाएगा। देखिए म्यू बाय म्यू नोट क्या लिखते हैं, म्यू आर। फिर से बता रहा हूं, ऊपर मीडियम क्या आएगी, नीचे स्पेस क्या आएगी, यहां पे पजल नहीं होना। तो ये क्या है, म्यू आर हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, म्यू आर। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, म्यू आर लिखेंगे। तो इस टर्म की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू आर लिख सकता हूं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज द म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। इतना इजीली आपसे क्या कर गया, डेरिवेशन हो गया सोल्व। बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन है। दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का समेशन करना है। दोनों का समेशन करने के बाद म्यू नॉट एच को कॉमन लिया, आई बाय एच को ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि भाई आई बाय एच को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, और म्यू बाय में म्यू नॉट को हम कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये हो गया और ये रिलेशन आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन इस पे बहुत सारे पूछे जाएंगे, आपको याद रखनी है बातें, बहुत सारी बातें इसके ऊपर आएंगी। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आ सकता है, और इसके ऊपर मेन क्वेश्चन बनेंगे आगे वाले लेक्चर पे, वहां पे मैं करवाऊंगा आपको प्रॉपर्टीज करवा के। अब इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आ सकता है बच्चा पार्टी, वो देखिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देखिए नीट 2020 के अंदर आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, आपको पता चलेगा। क्या कहता है, एन आयरन रोड ऑफ ससेप्टिबिलिटी, एक आयरन रोड है उसकी ससेप्टिबिलिटी दे रखी है। अब मैं पहले से ही बताऊं, जब भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो पहले गिवन कंडीशन लिखोगे, यहां पे गिवन कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, गिवन कंडीशन। जब तक गिवन कंडीशन नहीं लिखोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्ट टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसकी बात दे रहा है, एच की। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल रहा है बच्चा पार्टी। कौन था मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितने डिग्री तक एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देता है, उसी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, एच कहते हैं। तो एच की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1200 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अगर किसी को पता ना चले किसकी वैल्यू तो यूनिट से पहचान लिया करो, उसकी यूनिट यही आई थी, आप देख सकते हो लेक्चर में। द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रोड इज, अब हमें परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड हमें क्या करनी है भाई, फाइंड आउट करनी है। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको दे रहा है ये 45 इंटू 10⁻⁻7 के बराबर, इसके बराबर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम आपसे बात करते हैं इस बारे में, तो दैट इज द म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में काई एम, ये ससेप्टिबिलिटी होती है। अब ससेप्टिबिलिटी तो आयरन रोड की 599 दे रखी है, तो म्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी होगी बच्चा पार्टी, 1 प्लस, तो 1 प्लस कितनी हो जाएगी 599, तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये क्या आ गई, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये हो गया। अब वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चा पार्टी, वो पूछ रहा है द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ रोड इज, रिलेटिव की बात नहीं कर रहा, वो परमिएबिलिटी पूछ रहा है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब म्यू ऑफ रोड पूछ रहा है। अब आपको पता है कि म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, म्यू डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट। अब ये क्वेश्चन 2020 में हुआ, क्वेश्चन तो इजी है, उसने क्यों डाला, क्योंकि बच्चे यहां पे पजल होंगे, क्यों, वो ऊपर म्यू नोट लेंगे नीचे म्यू लेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं होना है। दूसरा उसने दे दिया एच, एच का यहां पे कोई ज्यादा यूज है ही नहीं, क्योंकि और कुछ पूछता, वो ससेप्टिबिलिटी पूछता आई दे के तो यूज होता, यूज है नहीं। अब बच्चे इस चक्कर में रहेंगे कि ये दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं, हम यूज करें, इंट्रोड्यूस करें, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पर यूज है ही नहीं। उसने पूछ रखा है किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू, तो इट कम्स आउट टू में म्यू आर इनटू में म्यू नॉट,
सो हमें क्या निकालना, म्यू की वैल्यू। अब म्यू आर कितना आया, 600 आया, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय में म्यू नोट की वैल्यू अगला खुद ही दे रहा, 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 7 निकाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर मैच करे वो आप कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू पाई और मल्टीप्लाई बाय 2 दिया जाएंगे तो 10 टू रेस पावर माइनस 5 के बराबर, 10 टू रेस पावर माइनस 5। तो 24 के साथ कौन है भाई, देखो 24 वाला कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पे इसने 2.4 कर रखा है, 2.4 पाई, तो यहाँ पे कितनी पावर बनेगी, 10 टू रेस पावर माइनस 4 बनेगी। तो ये हो गया आंसर ए, 2.4 पाई 10 टू रेस पावर माइनस 4, ये आ जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको।